जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं चार चमत्कारी दोस्त की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटे से गांव धूपगढ़ में चार दोस्त रहते थे। अर्जुन, बबलू, चिंटू और दीपक। चारों बचपन से साथ थे। हर शरारत, हर खेल, हर मुसीबत में साथ। गांव वाले उन्हें प्यार से चार पक्के खुराफाती कहते थे, क्योंकि जहां ये जाते कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती। लेकिन इनकी दोस्ती और दिल से नेक इरादों को सब मानते थे। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक पुरानी और रहस्यमयी गुफा खोजते हुए चारों गहरे अंदर चले गए। उस गुफा के भीतर एक पत्थर की दीवार पर कुछ रहस्यमयी निशान चमक रहे थे। उत्सुकता में अर्जुन ने जैसे ही उस दीवार को छुआ, गुफा के अंदर एक अजीब सी रोशनी फैली और तेज हवा चलने लगी। दीवार के पीछे से चार छोटे क्रिस्टल निकले, जो हवा में तैरने लगे और धीरे धीरे अर्जुन, बबलू, चिंटू और दीपक की ओर बढ़े। एक पल में चारों दोस्तों के शरीर में कुछ बदलने लगा। कोई अंदर से गर्मी महसूस कर रहा था, कोई हल्कापन, किसी को बिजली सी झंझनाहट हो रही थी। जब उन्होंने गुफा से बाहर कदम रखा तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन वे अब पहले जैसे नहीं रहे। अर्जुन को अब महसूस हुआ कि वह अपनी मर्जी से अदृश्य हो सकता है। बबलू को जब गुस्सा आया तो उसके हाथ पत्थर की दीवार में गड्ढा कर गए। वो अब महाशक्तिशाली बन चुका था। चिंटू जब जोर से सांस लेता तो हवा तेजी से बहने लगती। वो हवा को नियंत्रित कर सकता था। और दीपक के इशारे से आसमान में बादल घिर आए और बारिश होने लगी। उसके पास बारिश और पेड़ पौधों की शक्ति थी। पहले तो चारों डर गए। ये क्या हो गया? फिर धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि ये कोई सजा नहीं, एक उपहार है। पर क्यों मिला? किसने दिया? ये सवाल उनके मन में गूंजते रहे। उन्होंने फैसला किया कि इन शक्तियों का इस्तेमाल किसी भी गलत काम के लिए कभी नहीं करेंगे। वे अपने गांव की रक्षा करेंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे और अगर कभी बड़ा खतरा आया तो मिलकर उसका सामना करेंगे। पर ज्यादा समय नहीं बीता था कि खतरा खुद उनके गांव की ओर बढ़ चला। धूपगढ़ से 2 कोस दूर की पहाड़ी पर एक भूतिया से दिखने वाला बाबा आकर बस गया था। नाम था भैरवनाथ। गांव के लोग डरते थे उससे, क्योंकि उसके पास भी कुछ रहस्यमयी ताकतें थीं। कहा जाता था कि वह तांत्रिक विधा से किसी भी इंसान की याददाश्त मिटा सकता था, उसकी सोच पर काबू पा सकता था। भैरवनाथ की नजर धूपगढ़ पर इसलिए थी क्योंकि वह उस गुफा की शक्ति जानता था, और वह जानता था कि असली क्रिस्टल अब चार किशोरों के पास हैं। वह गांव में धीरे धीरे अपनी चालें चलने लगा। लोगों को बीमार करना, खेती नष्ट करना, पशु गायब करना और फिर तांत्रिक उपाय बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाना। गांव वाले घबरा गए, पर चारों दोस्त अब सिर्फ डर कर बैठने वाले नहीं थे। एक रात अर्जुन अदृश्य होकर भैरवनाथ की कुटिया में पहुंचा। उसने देखा कि वहां भूतों की तरह दिखने वाले चार लोग कैद थे। वो असल में गांव के ही लोग थे, जिनकी याददाश्त मिटा दी गई थी। अर्जुन ने यह देखा और दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुंचा। अब समय था एक नई लड़ाई का, शक्तियों की लड़ाई। लेकिन न लड़ाई तलवार से थी, न बंदूक से। यह लड़ाई दिमाग, चतुराई और एकता की थी। अर्जुन ने प्लान बनाया। बबलू को गांव के बाहर तैनात किया गया, ताकि कोई भी गांव की ओर न आ सके। चिंटू ने हवा के जरिए धूल का तूफान बनाया, जिससे भैरवनाथ की कुटिया चारों ओर से ढक गई। दीपक ने बारिश और लताओं का इस्तेमाल करके झाड़ियों से एक जीवित जाल बनाया, जिससे भैरवनाथ बाहर ही न आ सके। और फिर अर्जुन ने अदृश्य होकर उस कुटिया में घुसकर उन चार गांव वालों को छुड़ाया। उन्होंने देखा, एक किताब थी, तांत्रिक मंत्रों की, जो भैरवनाथ अपनी शक्ति के लिए इस्तेमाल करता था। दीपक ने तुरंत जमीन से जड़ें निकलवाकर उस किताब को जकड़ लिया, और बिजली सी चमक के साथ वो किताब राख हो गई। भैरवनाथ गुस्से में उबल उठा, लेकिन अब वो अकेला था। चारों दोस्तों ने अपनी अपनी शक्तियों से उसे घेर लिया।
चिंटू की तूफानी हवा ने उसे ऊपर उठाया, बबलू की ताकत ने उसकी छड़ी तोड़ी, दीपक की बारिश ने उसकी आग बुझा दी और अर्जुन ने उसके पीछे खड़े होकर उसकी छोटी खींचते हुए कहा, अब तू नहीं, अब गांव चलेगा। भैरवनाथ की शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। वो जान गया, उसे हराया नहीं जा सकता अगर ये चार एकजुट रहें। उसने हार मान ली और एक आखिरी बार कहा, मैं फिर लौटूंगा जब तुम अलग हो जाओगे। पर गांव वालों ने देखा कि एकता और अच्छाई के सामने किसी भी तांत्रिक का जादू नहीं चलता। चारों दोस्तों की जय जयकार होने लगी। उनके माता पिता ने उन्हें गले लगाया। गांव ने उन्हें रक्षक मंडली नाम दिया। लेकिन चारों ने कभी घमंड नहीं किया। उन्होंने अपनी शक्तियों का जिक्र भी केवल जरूरत पर किया। वे रोजमर्रा की जिंदगी में पहले जैसे बने रहे। स्कूल गए, खेत में काम किया और कभी-कभी शरारतें भी करते रहे। पर एक बात अब अलग थी। जब कभी गांव को जरूरत होती, चार चमत्कारी दोस्त अपने असली रूप में सामने आ जाते। गुफा अब फिर से बंद हो चुकी थी, पर एक रहस्य छोड़ गई थी कि जब कभी दुनिया में अंधेरा फैलेगा, अच्छाई को बचाने चार रोशनी के सिपाही फिर सामने आएंगे। सर्दियों का मौसम था। धूप गढ़ के आसमान में घने बादल छा चुके थे। हवाएं तेज थीं और गांव की हर छत पर तिरपाल बांधे जा रहे थे। लोगों को खबर मिली थी कि इस बार पहाड़ी इलाके से एक भयानक तूफान आने वाला है। ऐसा तूफान जो कई सालों से नहीं देखा गया था। गांव के पास की ढलान पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक विधवा महिला, लक्ष्मी, अपने 4 साल के बेटे चिंटू के साथ रहती थी। झोपड़ी जर्जर थी और तूफान के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। गांव के प्रधान ने सभी को गांव के बीच बने पक्के स्कूल में आकर रुकने को कहा था, जो आपदा काल में शरण गृह बनता था। लेकिन जब रात को आंधी ने अपना विकराल रूप लिया, तभी लक्ष्मी को एहसास हुआ, उसका बेटा, जो बकरियों के पीछे भागता हुआ कुछ देर पहले बाहर गया था, अब तक वापस नहीं लौटा। तेज हवाओं में घना अंधेरा और चारों ओर से उड़ती धूल और पत्तियां, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लक्ष्मी ने मदद के लिए पुकारा, लेकिन तूफान की आवाजों में उसकी चीखें खो गईं। इसी समय अर्जुन, बबलू, चिंटू और दीपक भी स्कूल में ही थे। गांव वालों की मदद कर रहे थे। किसी को कंबल दे रहे थे, किसी को खाना पहुंचा रहे थे। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी दौड़ती हुई आई और फूट फूट कर बोली, मेरा बेटा, मेरा चिंटू कहीं तूफान में खो गया, चारों दोस्तों के चेहरे पर गंभीरता छा गई। बिना एक शब्द बोले चारों समझ गए, यही है उनकी पहली असली परीक्षा। अर्जुन ने अदृश्य होकर सबसे पहले आसपास की झाड़ियों और खेतों में छानबीन शुरू की। दीपक ने अपने हाथ उठाए और हल्की बारिश को रोका, ताकि देखने में आसानी हो। फिर उसने पेड़ों को झुका झुका कर रास्ते बनवाए। चिंटू ने हवा के जरिए जमीन पर कुछ हलचल महसूस की। एक कोने में हल्का कंपन था, शायद किसी की मौजूदगी। बबलू ने तुरंत उस दिशा में दौड़ लगाई। मिट्टी और पत्थरों से भरी एक छोटी घाटी के पास उसे एक लाल रिबन उड़ता हुआ दिखा, वैसा ही रिबन जो लक्ष्मी के बेटे के बालों में बंधा था। अब उन्हें यकीन हो चला कि बच्चा पास ही है। पर हवा बहुत तेज थी और घाटी के पास मिट्टी खिसक रही थी। दीपक ने घास और लताओं की मदद से मिट्टी को बांधा। चिंटू ने हवा को रोककर वहां थोड़ी स्थिरता बनाई और बबलू ने अपनी ताकत से एक पेड़ को खींचकर उस पर चढ़ाई का रास्ता बना दिया। अर्जुन ने देखा, एक चट्टान के नीचे एक छोटा बच्चा कांपता हुआ बैठा था, शायद डर से बेहोश भी था। वो अदृश्य होकर नीचे फिसला, बच्चे को अपनी बाहों में लिया और जोर से चिल्लाया, मिल गया। चिंटू ने हवा को एक सुरंग की तरह घुमाकर उन्हें ऊपर लाने में मदद की। बबलू ने अर्जुन को अपनी बाहों से ऊपर खींच लिया और दीपक ने बारिश को बंद कर आसमान को शांत किया। गांव में जब मां को बच्चा वापस मिला, वो रोते हुए घुटनों पर गिर गई और चारों दोस्तों को आशीर्वाद देने लगी। भीड़ में खड़े लोग कुछ नहीं कह पाए, सिर्फ आंखें नम हो गईं। ये पहली बार था जब चारों ने अपनी शक्तियां सबके सामने इस्तेमाल की थीं और किसी को डर नहीं लगा, बल्कि उन्हें गर्व हुआ। अगले दिन तूफान पूरी तरह शांत हो चुका था, लेकिन धूपगढ़ के लोगों के दिलों में जो भावनाएं उठी थीं, वो किसी आंधी से कम न थीं।
चारों दोस्त पहली बार समझ पाए कि ताकतें केवल रोमांच या लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सांसों को वापस लौटाने के लिए भी होती है। गांव के बच्चों ने अब उन्हें असली हीरो मान लिया, पर चारों ने एक दूसरे की ओर देखकर बस मुस्कुराया, क्योंकि उन्होंने अभी शुरुआत ही की थी। धूपगढ़ का सालाना मेला पूरे गांव के लिए त्योहार जैसा होता था। हर उम्र के लोग कई दिनों से इसकी तैयारियों में जुटे थे। रंग बिरंगे झूले, मिठाइयों की दुकानों से उठती खुशबू, बच्चों के खिलौनों की कतारें और गांव की लड़कियों का लोक नृत्य, पूरा माहौल जादू जैसा था। चारों दोस्त भी मेले को लेकर उत्साहित थे। बबलू सबसे ऊंचे झूले पर बैठने की जिद कर रहा था। अर्जुन हवा में उड़ती पतंगें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, हालांकि वो अदृश्य होकर धोखा करता। चिंटू हवा से लाइटें नचा रहा था और दीपक फूलों की लताओं से गेट सजवा रहा था, पर ये सब चुपके से, ताकि किसी को शक न हो कि मेला जरा सा जादुई लग रहा है। शाम होते ही भीड़ बढ़ने लगी। मेले का उद्घाटन गांव के बुजुर्ग दादा हरिहर के हाथों हुआ, जिन्होंने कहा, ये मेला सिर्फ आनंद का नहीं, हमारी एकता और संस्कारों का उत्सव है। पर तभी दूर से आती घुड़सवारों की आवाजें सुनाई दीं। धूल उड़ती हुई आई और उसके पीछे घोड़े पर सवार कुछ नकाबपोश लोग। वे मेला मैदान में घुसते ही दुकानदारों को धमकाने लगे और बच्चों के खिलौने, जेवरात की दुकानों और मिठाई के पैसे लूटने लगे। भीड़ में भगदड़ मच गई। महिलाएं चिल्लाने लगीं, बच्चे रोते हुए दौड़ पड़े और दुकानदार अपने सामान को छोड़कर भागने लगे। पर तभी चारों दोस्त एक साथ मेले के बीच खड़े हो गए। उनकी आंखों में वही चमक थी जो जिम्मेदारी और साहस की पहचान बन चुकी थी। अर्जुन अदृश्य हो गया और सबसे पहले चोरों की गिनती की। कुल 5 लोग थे। बबलू ने जमीन से एक लकड़ी उठाई और जैसे ही एक घुड़सवार उसे डराने आगे बढ़ा, बबलू ने उस लकड़ी से ऐसा वार किया कि घोड़ा खुद पीछे हट गया। चिंटू ने अपनी हथेलियां उठाईं और तेज हवा के झोंके भेजे। 2 नकाबपोशों की पगड़ियां उड़ गईं और उनकी आंखों में धूल भर गई। वो कुछ पल के लिए कुछ देख ही नहीं पाए। दीपक ने जमीन से लताएं उगाईं, जो झूले की रस्सियों की तरह चोरों के पैरों में लिपट गईं और उन्हें घोड़े से गिरा दिया। एक चोर भागकर मिठाई की दुकान के पीछे छिप गया, लेकिन तभी अर्जुन अदृश्य रूप में चुपचाप उसके पीछे पहुंचा और उसके झोले से सारा लूटा गया सामान बाहर गिरा दिया। अब तक बबलू 2 चोरों को पकड़ चुका था। चिंटू ने हवा से एक को हवा में लहराकर एक पेड़ के पास पटक दिया और दीपक ने जो बारिश की हल्की बूंदें मचाई थीं, उनसे जमीन इतनी फिसलन भरी हो गई कि आखिरी चोर दौड़ते हुए गिर पड़ा। गांव वाले, जो अब तक डर के मारे छिपे हुए थे, अब बाहर निकलने लगे। उनकी आंखों के सामने 4 किशोरों ने चोरों को ऐसे पकड़ा जैसे किसी फिल्म का दृश्य हो। गांव का प्रधान आगे आया। उसने चारों की पीठ थपथपाई और कहा, आज जो हुआ है वो सिर्फ बहादुरी नहीं, करुणा और कर्तव्य का उदाहरण है। बच्चे तालियां बजाने लगे, महिलाएं मुस्कुराईं और बुजुर्गों ने सिर झुकाकर आशीर्वाद दिया। पुलिस जब पहुंची तो उन्हें चोर बंधे हुए, लूट का सामान सामने पड़ा और भीड़ में 4 शांत खड़े लड़के दिखे, जो अब तक सिर्फ खुराफाती दोस्त माने जाते थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने चौंक कर पूछा, किसने पकड़ा इन्हें? सबकी उंगली चारों की ओर उठ गई, लेकिन चारों ने बस मुस्कुराकर कहा, हमने मिलकर किया, जैसे सिखाया गया था। उस रात मेला फिर से शुरू हुआ। झूले झूमे, ढोल बजे और मिठाइयां बंटी। पर इस बार सबसे बड़ा आकर्षण कोई झूला या खेल नहीं था, बल्कि वो 4 दोस्त थे जो हीरो बन चुके थे। लेकिन हीरो बनने का मतलब ये नहीं कि उन्हें आराम मिला, क्योंकि उन्हें पता था यह सिर्फ शुरुआत है। अभी न जाने कितनी और परीक्षाएं उनके सामने आने वाली थीं। पर एक बात तय थी, जब तक चारों साथ हैं, धूपगढ़ का सूरज कभी नहीं डूबेगा। चोरों की हार और मेले में चारों दोस्तों की बहादुरी की गूंज सिर्फ धूपगढ़ तक सीमित नहीं रही। कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। 4 किशोर रहस्यमयी शक्तियों से लैस गांव के रक्षक बन गए हैं। जब यह बात राजधानी के राजमहल तक पहुंची, तो स्वयं राजा वीरेंद्र सिंह चौहान ने उस पर ध्यान दिया। राजा न्यायप्रिय और दूरदर्शी था। वह जानता था कि चमत्कारी शक्तियां जहां वरदान बन सकती हैं, वहीं जरा सी चूक
उन्हें अभिशाप भी बना सकती है। एक सुबह धूपगढ़ में घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। महल के सिपाही एक सुंदर रथ में संदेश लेकर आए। महाराज वीरेंद्र सिंह चारों बालकों अर्जुन, बबलू, चिंटू और दीपक को विशेष निमंत्रण भेजते हैं। तत्काल राजधानी पधारें। गांव भर में खलबली मच गई। माता पिता चिंतित हो गए, बच्चों की आंखों में चमक आ गई और बुजुर्गों ने कहा, समय आ गया है, अब ये बच्चे नहीं रहे, ये राज्य के रक्षक बन रहे हैं। रथ उन्हें राजधानी तक ले गया। ऊंचे महल, सजे हुए दरबार और लाल कालीन पर बिछी सैकड़ों आंखें, जो इन चारों को देखकर हैरान थीं। पर राजा की आंखों में न उत्सुकता थी न हैरानी, बस एक गहरी सोच। राजा ने चारों को अपने पास बुलाया और जब वे झुके तो उसने हाथ उठाकर उन्हें रोका। तुम्हें सम्मान चाहिए तो वह मिलेगा, पर उससे पहले सुनो, यह शक्ति जो तुम में है वह कोई खेल नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा अपनी भारी आवाज में बोला, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, और इस राज्य में अगर कभी कोई शक्ति अपने मार्ग से भटकी तो उसका असर सिर्फ एक गांव पर नहीं, पूरे राज्य, पूरे भविष्य पर पड़ेगा। चारों दोस्त शांत होकर सुनते रहे। राजा आगे बोला, इतिहास में ऐसी शक्तियां पहले भी प्रकट हुई हैं, लेकिन कई बार लोग उनका दुरुपयोग कर बैठे। किसी ने घमंड में आकर गांव को झुकाया, किसी ने स्वार्थ में अपना नियम बनाया। अंत में शक्ति छीन ली गई और विनाश हुआ। मैं नहीं चाहता कि तुम उस रास्ते पर चलो। दीपक ने साहस कर पूछा, महाराज, हम तो केवल मदद करना चाहते हैं, क्या हमसे कोई गलती हुई है? राजा मुस्कुराया, अभी नहीं, लेकिन इस शक्ति का भार बहुत भारी होता है। तुम्हें एक दूसरे का संतुलन बनकर रहना होगा। अगर कभी एक भी विचलित हुआ तो बाकी तीनों को उसे संभालना होगा, क्योंकि तुम्हारे बीच अगर फूट पड़ी तो यही शक्तियां इस धरती पर संकट बन जाएंगी। बबलू ने विनम्र होकर कहा, हम एकजुट हैं महाराज। हमने ये शक्तियां इसीलिए नहीं लीं कि हम सबसे ऊपर हों, हमने लीं ताकि किसी को झुकना न पड़े। राजा की आंखों में संतोष की रेखा उभरी। फिर वह उठा और चारों के कंधों पर हाथ रखकर बोला, राज्य की ओर से मैं तुम्हें वसुंधर रक्षक की उपाधि देता हूं। इसका अर्थ है वे जो धरती की रक्षा करें, न कि उस पर शासन करें। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। पर राजा ने जाते जाते एक आखिरी चेतावनी दी, बहुत जल्द तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी और वहां ताकत से ज्यादा जरूरत होगी विवेक की। अगर एक भी गलत फैसला हुआ तो सिर्फ शक्तियां नहीं, विश्वास भी टूट जाएगा। चारों ने सिर झुकाकर वचन दिया, हम न शक्ति से डिगेंगे न अहंकार से, हम सिर्फ अच्छाई के रक्षक रहेंगे। राजा ने उन्हें विदा किया, लेकिन चारों जानते थे अब वो केवल गांव के नहीं, पूरे राज्य के संरक्षक बन चुके थे। रास्ते भर वे चुप रहे। एक डर, एक सोच, एक जिम्मेदारी मन में घूम रही थी, क्योंकि अब आने वाला हर दिन एक इम्तिहान था और ये शुरुआत भर थी। राजधानी में शांति के कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात महल की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां मंडराने लगीं। पहरेदारों को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक आकाश पर गहरे बैंगनी बादल कैसे छा गए। बिजली गिरी, पर वह आकाश से नहीं, किसी और लोक से आई लग रही थी। और तभी महल के आंगन में गूंजती है एक डरावनी हंसी। राजा वीरेंद्र सिंह, तुझे तेरे ही राज्य में कैद करने आया हूं मैं। किल्विश, एक काले चोगे में लिपटा हुआ, लंबा, भयानक और भूतिया चेहरा लिए एक तांत्रिक वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके चारों ओर हवा जैसे ठहर सी गई थी। उसके हाथ में एक त्रिशूल था जो धरती को छूते ही पत्थर को भस्म कर देता। किल्विश कोई सामान्य तांत्रिक नहीं था। वह पूर्व काल का एक विद्रोही था जिसे राजा के पूर्वजों ने जादुई युद्ध में हराकर दूसरे लोक में बंद कर दिया था। पर वह अब लौट आया था और उसका लक्ष्य सिर्फ बदला नहीं, पूरे राज्य को अंधकार में धकेल देना था। राजा अपनी तलवार लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, किल्विश ने जोर से मंत्र पढ़ा, अंधकारस्य वलयेन शासनम समाप्तम। और एक पल में राजा एक चमकती बबल के अंदर बंद हो गया। वह बबल हवा में तैरता रहा और फिर धीरे धीरे उड़कर उत्तर की ओर, किल्विश के किले की ओर चला गया। महल में हाहाकार मच गया। सिपाही बेबस थे, किसी को नहीं पता था कि उस बबल को कैसे तोड़ा जाए।
मंत्रों की शक्ति बहुत पुरानी थी। खबर तेजी से धूपगढ़ पहुंची। जब अर्जुन, बबलू, चिंटू और दीपक को यह पता चला, तो एक पल के लिए ही सही, सन्नाटा छा गया। जिस राजा ने उन्हें मार्ग दिखाया, जिम्मेदारी सौंपी, वो अब खुद किसी और की कैद में था। चारों एक जगह बैठे। दीपक ने कहा, अगर आज हम चुप बैठे रहे तो हमारी शक्तियां सिर्फ तमाशा बन जाएंगी। अर्जुन बोला, राजा ने कहा था, अगर एक गलत फैसला हुआ तो सब नष्ट हो जाएगा, पर कुछ न करना उससे भी बड़ा अपराध होगा। बबलू ने मुट्ठी बांधी, चलो, राजा को निकालना है, चाहे कितनी भी जादुई जंजीरें हों। और चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, तो आज हम सिर्फ दोस्त नहीं, योद्धा हैं। चारों ने रात होते ही किल्विश के किले की ओर प्रस्थान किया, जो गहरी घाटियों के पार अंधकार की गुफाओं के पीछे था। रास्ते में हर जगह तिलिस्मी जाल थे, पेड़ों से उलझती छायाएं, बर्फ जैसी ठंडी हवाएं जो आवाजें चुरा लेतीं, और समय से पहले बूढ़ा कर देने वाली रेत। पर दीपक की पेड़ पौधों की शक्ति, चिंटू की तेज हवा, अर्जुन की अदृश्यता और बबलू की ताकत से वे सब पार करते गए। अंत में वे पहुंचे उस ऊंचे काले किले के सामने, जिसके द्वार पर लिखा था, जो आए वो लौटे नहीं, और जो लड़े वो मिटे। लेकिन चारों रुके नहीं। अब उन्होंने रणनीति बनाई। अर्जुन अदृश्य होकर अंदर जाएगा और राजा को खोजेगा। बबलू मुख्य द्वार पर खड़ा होकर ध्यान भटकाएगा। चिंटू और दीपक मिलकर रास्ता साफ करेंगे। भीतर जाकर अर्जुन ने देखा, एक विशाल हॉल, बीच में हवा में लटका हुआ वह बबल, और किल्विश ध्यान की मुद्रा में मंत्र बुदबुदा रहा था। अर्जुन तुरंत लौट आया और चारों ने मिलकर अंतिम योजना बनाई। चिंटू ने इतनी तेज हवा चलाई कि किले की दीवारें थरथराने लगीं। दीपक ने अपनी लताओं को हर दिशा से फैलाकर किले के मुख्य स्तंभों को जकड़ लिया। किल्विश की आंखें खुल गईं और उसने जोर से चिल्लाया, तुम चार, फिर वही। बबलू दहाड़ते हुए आगे बढ़ा, और आज हम वापस नहीं जाएंगे जब तक राजा वापस ना हो। किल्विश ने एक जादुई भाला हवा में फेंका, जो सीधा बबलू की ओर आया, लेकिन चिंटू की तेज हवा ने उसका रास्ता बदल दिया। अर्जुन ने अदृश्य होकर किल्विश के मंत्रों की किताब चुरा ली, जो उसकी शक्ति का मुख्य स्रोत थी। अब किल्विश बौखला गया। उसने चारों ओर आग की दीवार खड़ी कर दी, लेकिन दीपक ने बारिश से उसे बुझा दिया। तभी अर्जुन ने किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया, ज्योतिर्मय मुक्तिकाय नमः। एक तेज रोशनी फैली और वह बबल धीरे धीरे टूटने लगा। राजा की आंखें खुलीं। चारों दोस्तों को सामने देख उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने कर दिखाया। और तभी एक आखिरी झटका देने के लिए किल्विश सामने आया, लेकिन बबलू की लाठी सीधी जाकर उसके त्रिशूल से टकराई, और एक जोरदार धमाके के साथ उसका त्रिशूल टूट गया। किल्विश की शक्ति छिन चुकी थी। वो जमीन पर गिरा और वहीं बर्फ की मूर्ति में बदल गया। राजा को लेकर चारों जब महल लौटे, पूरा राज्य उनके स्वागत में खड़ा था। लोगों ने फूल बरसाए, नगाड़े बजे, और हर गली में बस एक ही नाम था, चार चमत्कारी रक्षक। पर चारों ने राजा से एक ही प्रार्थना की, महाराज, हमें पुरस्कार नहीं चाहिए, बस ये भरोसा हमेशा बना रहे कि जब हम साथ हों तो कोई अंधकार टिक नहीं सकता। राजा ने गले लगाकर कहा, अब तुम मेरे रक्षक नहीं, मेरे उत्तराधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ शक्ति नहीं, विवेक भी है। राजा को बचा लेने के बाद चारों दोस्तों ने सोचा था कि अब संकट टल चुका है, पर यह तो बस शुरुआत थी। किल्विश के जादुई त्रिशूल के टूटने के बाद भी उसके मंत्रों की शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। उसके बर्फ में ढले शरीर के भीतर एक हल्की सी कंपन अब भी बाकी थी, एक अधूरी लड़ाई की दस्तक। राजा ने महल में एक गुप्त बैठक बुलाई और चारों रक्षकों के साथ कहा, मुझे डर है, किल्विश अब भी पूरी तरह गया नहीं। उसके मन में जो आक्रोश है, वह केवल पराजय से शांत नहीं होगा। शायद कुछ अधूरा है, शायद कोई अन्याय जो हमने कभी किया हो। चिंटू ने पूछा, महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत वर्ष पहले मेरे पूर्वजों ने किल्विश को पराजित किया था, पर केवल इसलिए नहीं कि वह बुरा था, बल्कि इसलिए कि वह बहुत शक्तिशाली था। उसके कुछ विचार विरोधी थे, पर उसका विनाश नहीं होना था।
लेकिन राजनीति, भय और स्वार्थ के चलते उसे अंधेरे लोक में बंद कर दिया गया, बिना सुनवाई, बिना मौका दिए। शायद हमने उसे गलत समझा। चारों दोस्त सन्न रह गए। वर्षों से एक राक्षसी छवि जिसका पीछा कर रहे थे, उसका इतिहास इतना जटिल था। पर तब अचानक महल के नीचे कंपन शुरू हुआ। जमीन फटी और जमे हुए किल्विश के शरीर से फिर वही मंत्रों की गूंज सुनाई दी। पर इस बार वह गुस्से में नहीं था, वह टूटा हुआ था। सालों की कैद, अपमान, अकेलापन। अगर मैं गलत था, तो क्या कोई मेरा पक्ष जानना चाहता था? चारों दोस्त तुरंत उसके पास पहुंचे। बबलू ने डटकर कहा, अगर अन्याय हुआ है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन यदि तुम्हारे मन में अभी भी विनाश की भावना है, तो हमें तुम्हें रोकना ही होगा। किल्विश ने थरथराती आवाज में कहा, मैं बदला नहीं चाहता अब। मैं बस चाहता हूं कोई कहे, हाँ, हमने तुमसे अन्याय किया। और तभी राजा वीरेंद्र सिंह खुद सामने आया। वह जमीन पर घुटनों पर बैठ गया और बोला, किल्विश, मैं राजा होकर आज एक इंसान की तरह तुमसे क्षमा मांगता हूं। हमने बिना सुने तुम्हें सजा दी। अगर तुम्हारे विचारों से डर था, तो हमें संवाद करना चाहिए था, युद्ध नहीं। पूरे महल में सन्नाटा था। किल्विश की आंखों में पहली बार नरमी की झलक आई। उसने अपनी जादुई शक्ति से खुद को बर्फ से मुक्त किया, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। चारों दोस्त आगे बढ़े। दीपक ने कहा, हम सबने जाना है कि सबसे बड़ी शक्ति न हवा है, न बिजली, न ताकत, बल्कि क्षमा है, जो सबसे कठिन होती है, पर सबसे जरूरी भी। किल्विश ने चारों की ओर देखा। तुम चारों मेरी कैद की विरासत के उत्तराधिकारी हो सकते थे, पर तुमने मुझसे संवाद किया, मुझे राक्षस नहीं, इंसान समझा। और वहीं किल्विश ने घोषणा की, मैं अपनी बची हुई शक्ति राज्य को सौंपता हूं। इसे अंधकार के विरुद्ध ज्ञान में बदलो। राजा ने उन्हें एक बार फिर वसुंधर रक्षक की उपाधि दी, लेकिन इस बार उसमें किल्विश को भी शामिल किया गया। उसने अपना जीवन अब राज्य के जादुई शास्त्रों को पढ़ाने में लगाने का निर्णय लिया। चारों दोस्तों को अब सिर्फ शक्ति से नहीं, समझदारी से भी नवाजा गया था। वे गांव-गांव जाकर बच्चों को सिखाने लगे कि कोई भी शक्ति तब तक अधूरी है, जब तक उसके साथ विवेक और करुणा न हो। गांव वालों ने उन्हें अब राज्य के रक्षक नहीं, संघ शक्ति कहा, जो एकता, क्षमा और कर्तव्य की मिसाल थे। और कहानी वहीं समाप्त होती है, जहां न तलवार विजयी हुई, न जादू, बल्कि सिर झुकाकर मांगी गई माफी। और चार दोस्तों की एकता ने एक अंधेरे को इतिहास में बदल दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।